नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेटमेंट टीवी। आज के मुख्य समाचार। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को मिली 48 घंटे की पैरोल। राजीव गांधी के बलिदान दिवस पर कांग्रेसियों ने दी श्रद्धांजलि। उपायुक्त ने कर्मचारियों को दिलवाई आतंक विरोधी शपथ। मोगा में इंडियन एयरफोर्स का मिग गिरा। अब 3 जून तक भर सकेंगे बिजली बिल। कोरोना का कहर जारी, 8 की गई जान। अनिल विज ने कहा, सरकार ब्लैक फंगस व वैक्सीन करेगी इंपोर्ट। रिटायरमेंट के बाद कैसे रहें फिट, बीना भयाना से सीखें। और अब समाचार विस्तार से। डेरा प्रमुख राम रहीम को सरकार ने 48 घंटे के लिए पैरोल दे दी है। पैरोल मिलने के बाद डेरा प्रमुख मानेसर के एक फार्म हाउस में पहुंच गए हैं। गुरमीत राम रहीम की मां भी इसी फार्म हाउस में है और उनका मेदांता में इलाज चल रहा है। पैरोल के दौरान संत गुरमीत राम रहीम अपनी मां के पास ही रहेंगे। डेरा प्रमुख ने 17 मई को पैरोल के लिए आवेदन किया था। उन्होंने अपने आवेदन में अपनी मां के बीमार होने का हवाला देते हुए पैरोल की मांग की थी। याद रहे कि पिछले वर्ष भी राम रहीम को 1 दिन की पैरोल दी गई थी। उल्लेखनीय है कि 25 अगस्त 2017 से राम रहीम जेल में हैं। सीबीआई की विशेष अदालत ने राम रहीम को साध्वियों के यौन शोषण मामले में 20 वर्ष की सजा सुनाई थी। जिले में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। आज जिले में कोरोना से 8 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा आज 222 लोग नए कोरोना से संक्रमित हो गए। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज ट्वीट कर कहा कि हरियाणा सरकार ग्लोबल टेंडर जारी कर 1 करोड़ कोरोना वैक्सीन इंपोर्ट करेगी। श्री विज ने कहा, सरकार ब्लैक फंगस के लिए भी दवा इंपोर्ट करेगी। गृह मंत्री विज ने कहा, कोरोना से ठीक होने के बाद आने वाली दिक्कतों के लिए उमंग नाम से कार्यक्रम शुरू होगा, जिसके तहत मरीजों का नागरिक अस्पताल में ही फिजियोथेरेपी व योगाभ्यास करवाया जाएगा। तहलका मैगजीन के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को रेप केस से बरी कर दिया गया है। तहलका के संपादक पर 2013 में गोवा के एक होटल की लिफ्ट में महिला साथी के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था। तेजपाल पर उनकी महिला सहकर्मी ने यह आरोप लगाए थे। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का बलिदान दिवस है। जिला प्रशासन ने इस दिन को आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाया। उपायुक्त डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ ने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को शांति, सद्भाव व मानव जीवन को खतरा पहुंचाने वाली विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की शपथ दिलवाई। हम मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति, सामाजिक सद्भाव तथा सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली और विघटनकारी शक्तियों से लड़ने को भी शपथ लेते हैं। टोहाना में आज दोस्तों के साथ नहर पर नहाने गया 20 वर्षीय राहुल नामक युवक डूब गया। राहुल मजदूरी का काम करता था। पुलिस राहुल की बॉडी की तलाश में जुटी है। आम आदमी पार्टी के नेता व बार के पूर्व प्रधान सुशील बिश्नोई ने सांसद सुनीता दुग्गल की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सांसद ने कंसंट्रेटर के लिए 25 लाख रुपए के अनुदान की घोषणा की थी, मगर यह कंसंट्रेटर अभी तक नागरिक अस्पताल में नहीं पहुंचे हैं। हरियाणा सरकार ने अब जेबीटी टीचरों को जिला जेलों में अस्थायी ड्यूटी पर भेजने का निर्णय लिया है। मौलिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर अध्यापकों की सूची भेजने को कहा है, ताकि उनकी ड्यूटी जेलों में लगाई जा सके। इंडियन एयरफोर्स ने आज सुबह एक हादसे में न केवल अपना मिग फाइटर जेट गंवा दिया, बल्कि एक जांबाज पायलट भी खो दिया। राजस्थान के सूरतगढ़ एयरबेस से उड़ान भरकर पंजाब के मोगा से लौटते समय तकनीकी खराबी के कारण मिग 21 में आग लग गई। स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी ने इजेक्ट भी किया, लेकिन ऊंचाई कम होने की वजह से उनका पैराशूट नहीं खुल पाया। नीचे गिरते ही उनकी सांसें थम गई। हरियाणा सरकार ने सभी कैटेगरी के बिजली बिलों की भरने की डेट बढ़ा दी है। जो बिल 24 मई तक भरे जाने थे, अब आप उन्हें 3 जून तक भर सकते हैं। जीटी रोड स्थित एसबीआई बैंक में आज एक युवक ने 500 रुपए नोटों की एक गट्टी बैंक कर्मी के मुंह पर दे मारी। बैंक कर्मचारी ने शिव चौक निवासी गुलशन के विरुद्ध पुलिस में शिकायत दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सीएन भारती ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा और कहा कि ड्यूटी दे रहे अध्यापकों को प्रदेश सरकार कोरोना योद्धा का दर्जा दे। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में
हरियाणा में ड्यूटी दे रहे अध्यापकों को प्रदेश सरकार कोरोना योद्धा का दर्जा दे। इसके अलावा ड्यूटी के पहले सभी अध्यापकों को वैक्सीन लगाई जाए। अध्यापक अगर ड्यूटी के दौरान कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो उसको अच्छे हॉस्पिटल में सरकार की तरफ से इलाज करवाया जाए। यह कहना है हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष CN भारती का। रतिया में मीडिया से रूबरू होते हुए CN भारती ने कहा कि अध्यापकों की ड्यूटी उनके घरों के आसपास ही लगाई जाए। उन्होंने कहा कि अध्यापकों को फ्रंट लाइन ड्यूटी पर ना लगाया जाए। जो दिव्यांग गर्भवती महिला व मधुमेह से पीड़ित, दिल की बीमारी से, फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित अध्यापक ड्यूटी पर ना लगाए जाएं और सभी अध्यापकों को PP किट, सैनिटाइजर, दस्ताने व मास्क उपलब्ध करवाए जाएं। CN भारती ने कहा कि अगर ड्यूटी के दौरान अध्यापक अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो परिवार के एक सदस्य को तुरंत सरकारी नौकरी व 1 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिया जाए। आज हरियाणा सरकार ने बहुत सारे अध्यापकों को फ्रंट लाइन की ड्यूटियों पे लगाया हुआ है, चाहे वो हॉस्पिटल हैं, चाहे कोविड सेंटर हैं, चाहे वैक्सीनेशन सेंटर हैं, अलग अलग जगह पे लगाया हुआ है। और मैं आपको याद दिला दूँ आपके चैनल के माध्यम से कि पिछले दौर में जो मार्च अप्रैल 2020 में दौर आया था, उस समय भी हज़ारों अध्यापकों की ड्यूटियाँ ना केवल कोविड-19 के तहत बल्कि अन्य जगह भी लगाई गई थी। तब भी हम मांग कर रहे थे कि अध्यापकों के साथ सौतेला व्यवहार न किया जाए। जैसे आपने कुछ विभाग के कर्मचारियों को फ्रंट लाइन योद्धा, कोरोना योद्धा डिक्लेयर किया है, अध्यापकों को भी ऐसा किया जाए, विशेषकर उन अध्यापकों को जो फ्रंट लाइन ड्यूटियाँ कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले तो ये मांग करते हैं कि सरकार का ये दायित्व बनता है कि हम ड्यूटियों से मना नहीं कर रहे, मैं बार बार कह रहा हूँ, परंतु सरकार जब ड्यूटी लेती है तो हमें सुरक्षा किट उपलब्ध करवाई जाए, चाहे वो PP किट है, चाहे कोई सैनिटाइज़र की बात है, मास्क की बात है, ग्लव्स की बात है, ये जो सारे काम आने वाली चीज़ें हैं, सुरक्षा रहती है, इससे वो उपलब्ध करवाई जाए। साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, हमारे टीचर काम कर रहे हैं, उनको भी विशेष वैक्सीनेशन करवाई जाए ताकि वो कोरोना से खुद को बचा सकें। और इसके साथ ही अगर किसी साथी के कोरोना हो जाता है तो सरकार कोई ऐसा प्रबंध करे कि उसका तत्काल उचित और निःशुल्क इलाज अच्छे हॉस्पिटल में करवाया जाए और जहाँ तक की ज़रूरत पड़े ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की, वो सरकार तुरंत उपलब्ध करवाए ऐसे अध्यापकों को। क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगा कि सेकंड फेज़ के अंदर हरियाणा के लगभग 100 अध्यापक अपनी जान गंवा चुके हैं कोविड से अभी तक। और इसके साथ साथ हम ये भी मांग करना चाहते हैं, कई बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, हम बार बार अधिकारियों के पास जाते हैं कि जो अध्यापक पहले से कोरोना पीड़ित है या जिनके परिवार में कोई कोरोना पीड़ित है या कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या कोई दिव्यांग हैं या कोई बहुत बुरी बीमारी से पहले से ग्रस्त है, दिल की, किडनी की क्रोनिक बीमारी जिसको कहते हैं, उन अध्यापकों को इन ड्यूटियों से वंचित किया जाए, उनको इन ड्यूटियों से हटाया जाए। इसके साथ ही ये जो ड्यूटियां हैं ये बिल्कुल अध्यापक के निवास स्थान के पड़ोस में लगाई जाए। अन्यथा आप देख रहे हो लॉकडाउन में बड़ा अव्यवस्थित है सारा धंधा, तो जिनकी ड्यूटी है उनको लाने का और पहुंचाने का प्रबंध सरकार अपने व्हीकलों द्वारा करे। और मैं फिर कहते हुए कि अध्यापकों के साथ सौतेला व्यवहार ना किया जाए, जो ड्यूटी वाले अध्यापक हैं उनको फ्रंट लाइन योद्धा माना जाए, कोरोना योद्धा माना जाए। और अगर दुर्भाग्य से कहीं किसी अध्यापक की डेथ हो जाती है काम करते हुए तो उसको इस योद्धा के रूप में संबंधित परिवार जिसके ऊपर पहाड़ टूट जाते हैं, कम से कम एक सदस्य को स्थायी नौकरी दी जाए और न्यूनतम 1 करोड़ की राशि की सहायता दी जाए। ये हम कहना चाहते हैं। इसके संबंध में हरियाणा सरकार को हम पत्र लिख चुके हैं, मैं पहले कह चुका, आपके माध्यम से आवाज़ उठा रहे हैं, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम आवाज़ उठा रहे हैं। SMO डॉक्टर भरत सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। वहीं कोरोना की चेन तोड़ने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा भी पहले लॉकडाउन पिछले 2 सप्ताह से अलर्ट महामारी सुरक्षित हरियाणा का नाम दिया गया, जिसको लेकर शहर के बाजार बंद हैं व शेड्यूल से ही दुकानें खुल रही हैं। इस दौरान देखा गया कि शहर में लोगों की लापरवाही बड़े स्तर पर देखी जा रही है। न सामाजिक दूरी का ध्यान दिया जा रहा है, न ही मास्क लगाते हैं, जिसको लेकर रतिया के नागरिक अस्पताल के SMO डॉक्टर भरत सिंह ने लोगों को अलर्ट किया
कि जब तक नागरिक प्रशासन की गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे और प्रशासन को सहयोग नहीं देंगे, तब तक कोरोना की चेन को तोड़ना बड़ा ही मुश्किल है। हाँ, इसमें मोस्टली अब एक बार जो सेकेंड वेव के अंदर जो कम्युनिटी सेपरेट स्टार्ट हो गया है, इन्फेक्टेड हो गए लोग, अब टेस्ट भी कर रहे हैं, टेस्ट में पॉजिटिव आ रहे हैं, टेस्टिंग भी बढ़ी है और लोग थोड़ा सा इसमें जैसे भी लॉकडाउन की इनकी ढील दी गई है उसमें थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरी इनसे अपील है सबसे भी मास्क लगाए रखें, सैनिटाइजर वगैरह हाथ में रखें, हाथ दो बार धोते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सामान खरीदना सुनिश्चित करें। दुकानदारों से भी मेरी ये अपील है कि आप दुकान के अंदर सैनिटाइजर वगैरह रखना सुनिश्चित करें, जिसके बाद मास्क नहीं हो मास्क पहनाना सुनिश्चित करें और सोशल डिस्टेंसिंग का सामान बेचना सुनिश्चित करें ताकि हम संक्रमण की इसकी लहर को तोड़ सकें और कोरोना से सारी सोसाइटी और अपने देश को बचाएं। सर, सबसे बड़ी बात देखने में ये कि लापरवाही, मास्क नहीं पहनना जब तक, कितना का नुकसान है इसको लेकर? सबसे जो प्रिकॉशनरी मेजर हैं, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इसमें से बचना, कोरोना से बचना है तो ये 3 चीज़ करनी ही पड़ेगी। उससे ना तो वैक्सीन कोरोना से आपको संक्रमण होने से बचा सकती है, ना कुछ और। वैक्सीन आपको शरीर के अंदर एक बार जाने के बाद चलो हॉस्पिटलाइजेशन तक आपको नहीं जाने देगी, माइल्ड सिम्टम तक रख लेगी, परंतु अपना बचना है कोरोना से तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना सुनिश्चित करें और हाथ धोना सुनिश्चित करें। सर, इतनी बड़ी संख्या में कोरोना केस जा रहे हैं रोजाना सामने, शहरों की बजाय अब गांव की तरफ रुख कर लिया कोरोना ने, क्या मानना है इसको लेकर? इसको ये है कि शहरों में थोड़ा सा अर्बन में आपसी मेल मिलाप जो होता है वो थोड़ा सा कम है सर, और गांव में लोग एक साथ गैदरिंग के साथ बैठते होते हैं, शाम को बैठ जाते हैं, हुक्का पीने, बीड़ी पीना साथ पीना, खाना साथ खाना, गैदरिंग का रहता है और इतना वो ज़्यादा इसका मास्क वगैरह का यूज़ नहीं करते, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते और हाथ धोने का इतना ज़्यादा प्रबंध नहीं होता, ना सैनिटाइजर का इतना ज़्यादा प्रबंध होता, इसलिए थोड़ा वहाँ एक बार अगर फैल गया तो थोड़ा फैलने के ज़्यादा चांस हाई बढ़ जाते हैं। तो लोगों से, गांव वालों से मेरी ये अपील है कि जब गांव शहर की तरफ आप मूव ना करें, जब तक आपको ज़्यादा अर्जेंट नीड ना हो, आप गांव में अपना सेपरेट अलग रखें, ज़्यादा मेल मिलाप वाले स्थान एक बार छोड़ दें और मास्क पहनना सुनिश्चित करें और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठना सुनिश्चित करें। कांग्रेसी जिला इकाई ने देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि को कोरोना महामारी को समर्पित करते हुए सद्भावना दिवस के रूप में मनाया। इस कड़ी में कांग्रेसी नेताओं, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने शहर के विभिन्न अस्पतालों में मुख्य स्थानों पर लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें मास्क वितरित किए। इससे पूर्व सभी जिला कार्यकर्ताओं व पार्टी नेताओं संग जाट धर्मशाला में एकत्रित होकर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान कार्यक्रम के जिला कोऑर्डिनेटर अरविंद शर्मा, पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया, महिला विंग जिला प्रधान कृष्ण पूनिया, राष्ट्रीय मीडिया सचिव डॉक्टर विनीत पूनिया, एडवोकेट गुलबहार सिंह, आनंदवीर गिलाखेड़ा, जिला अध्यक्ष चंद्रमोहन पोटलिया, एडवोकेट सीताराम बेनीवाल, पूर्व जिला अध्यक्ष कृष्ण नांगली, नवनीत गोदारा, डॉक्टर मुख्तियार सिंह सदर, निहाल सिंह मताना, शम्मी रत्ती, राज नारंग, पूनम चंद्र रत्ती, एडवोकेट नरेश सोनी, एडवोकेट नंद किशोर सेठी, गुरदीप सिंह चिम्मा, राजेश गांधी, हरपाल बेनीवाल, गुरदयाल गोदारा, भीम नारंग, संदीप कंबोज, सरपंच भागराम, राजेश वर्मा, अनिल गुज्जर, अंकित भूना, राजकुमार सांचला आदि कांग्रेसी कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित थे। वैक्सीन का कार्य किसी आशीर्वाद से कम नहीं है और उसका कोई मोल भी नहीं है। हरियाणा में जहां एक तरफ अनेक गांव के लोग कोविड टेस्टिंग और वैक्सीनेशन से इनकार कर रहे हैं, वहीं जिला के गांव पारता के लोगों की समझदारी एक मिसाल बनकर उभरी है। आज गांव पारता में 67 पॉजिटिव मरीजों में से 24 मरीजों ने अपना होम आइसोलेशन पीरियड अच्छे से पूरा कर लिया है। 70 साल से ऊपर जितने भी कोविड पॉजिटिव मरीज थे, उन सभी लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया हुआ था। किसी भी मरीज की ऑक्सीजन लेवल 98 से कम नहीं हुई, जो आम जनमानस को कोरोना रूपी महामारी से सुरक्षा देना और जान बचाने के लिए काफी है। रतिया के वार्ड नंबर 5 में आज एक 15 साल की बच्ची की विवाह की सूचना मिलने पर बाल विवाह निषेध अधिकारी रेखा अग्रवाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। रेखा अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने मौके पर जाकर विवाह होने से रुकवा दिया। दूल्हा पंजाब से संबंध रखता है। परिजनों का कहना था कि अभी वह सिर्फ रोका ही कर रहे हैं, उन्हें रोका करने की छूट दी जाए। श्रीमती अग्रवाल ने उनसे कहा यदि वह 3 वर्ष तक शादी का इंतजार कर सकते हैं तो रोका कर ले, अन्यथा इस रस्म को पूरा नहीं करने देंगे। परिजन शादी टालने को तैयार हो गए। रिटायरमेंट के बाद आमतौर पर व्यक्ति घर बैठ जाता है और अपने आप को बूढ़ा मान लेता है,
लेकिन राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता वीना बेहाना ने अपनी जिंदगी पर उम्र को हावी नहीं होने दिया। 25 साल तक प्राध्यापिका के पद पर काम करने के बाद भी आज वह समाज के हर कार्यक्रम में नजर आती हैं। शहर की अनेक संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि उनकी एनर्जी का राज क्या है, उनकी डेली रूटीन क्या है, वे आज भी अपने आप को कैसे फिट रखती हैं। हमारी रिपोर्टर स्वाति गौतम ने वीना बेहाना से बात की। कई संस्थाओं के साथ भी मैं जुड़ी रही और अब जब रिटायर हुए 2009 के बाद तो फिर ये तो 11 साल तो मैंने जॉब करी। फिर उसके बाद जब आप घर रहने लगे, जब से घुटने का ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद से मैंने छोड़ दिया जॉब और उसके बाद फिर मैंने ये 5 साल करके अपना घर में रूटीन बनाया। वही मेरा रूटीन सुबह जब मैं जॉब में जाती थी तब भी मेरा रूटीन सुबह 4 बजे उठने का था और अब भी मैं रिटायर होने के बाद ये नहीं सोचती कि भाई मैं रिटायर हो गई हूँ तो मैं अपने सारे रूटीन बदलती हूँ, लथार्जिक हो जाए, सुबह लेट उठें, वो चीज़ नहीं है। सुबह हस्बैंड भी मेरे जल्दी उठते हैं लेकिन वो थोड़ा सा, मैं 4 बजे उठती हूँ तो वो 5 बजे उठ जाते हैं, कहने का बोले इतना पर उठते वो भी टाइम से है। तो हम दोनों का ये रूटीन है। मैं सवेरे अपना मॉर्निंग वॉक जाना, घर में पूजा करनी, फिर उधर जाके मंदिर में जल चढ़ाना, वापस आना, तो ये मेरा रोज का रूटीन है और अच्छा लगता है। हम बाहर लॉन में बैठ के फिर आकर चाय वाय पीते हैं। तो उसके साथ साथ मैं कुछ संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हूँ, तो जहाँ मेरे को कोई बुलाते हैं वहाँ पर भी आज ये करना है, आज सारे आप लेकर आओ, तो मैं गाड़ी भी चला लेती हूँ। तो अपना 4, 5, 6 लेडीज जितनी भी मेरी गाड़ी में आती हैं उनको लेकर के संस्था से जहाँ जुड़े हुए हैं वहाँ जाते हैं। जरूरतमंद बच्चों को सर्दियों में गर्म कपड़े बांट दिए, गर्मियों में फल फ्रूट वगैरह दे दिया, उनको थोड़ा सा समझा कर भी आते हैं भाई तुम अपना पढ़ाई में भी अपना मन लगा के पढ़ते रहो और साथ साथ जो तुम्हें हेल्प की ज़रूरत हो तो बताओ। तो सिटी वेलफेयर क्लब की संस्था से भी आदर्श नगर में जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं वहाँ जाते हैं, तो वहाँ डॉक्टर्स को भी कैंप लगा करके दांत वगैरह उनके दिखाते हैं, उनको पेस्ट और ब्रश वगैरह दिलवाते हैं। तो इस तरह ये छोटे छोटे काम साथ साथ चलते रहते हैं। महिला कल्याण मंच से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं महिला कल्याण मंच में गरीब लड़कियों के ज़रूरतमंद जो लड़कियाँ हैं उनके विवाह के लिए हम मंथली देते हैं, सहयोग करते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा एडवर्टाइज कर देते हैं भी कोई और भी हेल्प करना चाहे तो कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। निरंतर बने रहिए स्टेटमेंट टीवी के साथ। स्टेटमेंट टीवी को यूट्यूब और फेसबुक पर सब्सक्राइब करना व लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे नई सूचनाओं व समाचारों के साथ। नमस्कार।